मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने ना रिटर्न में मैसेज किए थे बट मुझे उनका आंसर समझ नहीं आया। किसी ने 6 रैबिट जंप ऐसे करके आंसर किया था और भी आंसर्स आए थे। किसी ने कुछ समथिंग पॉइंट में आंसर किया था। मुझे नहीं समझ में आया कि उन्होंने मेरे को किस चीज़ का आंसर दिया है, या फिर आप क्वेश्चन नंबर कुछ डाल देते तो मुझे क्लियरली पता चलता। ओके, सो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। मैंने आपको होमवर्क दिया था प्रैक्टिस टाइम, और जस्ट उसके ऊपर वाला जो हमने रैबिट वाला जंपिंग वाला देखा था उसका एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने आपको होमवर्क दिया था। ओके, तो आज हम वो होमवर्क से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्टली आपको यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो ये कि इन हाउ मैनी जंप डज ही रीच 25। ठीक है, अब देखो क्या है ना, रैबिट स्टेप कैसे लेता है, 5 स्टेप लेता है। मतलब जब वो एक साथ 5 कदम कूदता है, ठीक है, तो अगर उसको 25 पे रीच करना है, अगर उसको 25 तक पहुंचना है तो उसे कितनी बार जंप करना पड़ेगा, तो उसे 5 टाइम जंप करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 स्टेप लेता है और 5 टाइम जंप करना पड़ेगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, तो कहाँ रीच कर जाएगा 25 पे। ठीक है, सॉरी, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ओनली 5। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है। 5 स्टेप चलेगा, ठीक है, तो और वो भी कितने टाइम, 5 टाइम्स, तो वो कहाँ रीच करेगा 25 पे। ही रीच डैश आफ्टर टेकिंग 8 स्टेप। अगर वो 8 जंप करता है, सॉरी 8 जंप करता है, तो वो कहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कितने एक बार में कितनी जगह पे जंप करता है, 5। कितनी बार जंप कर रहा है, 8 टाइम्स, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40। कहाँ पहुँच जाएगा वो 40 पे। अब यहाँ लिखा है ही नीड्स डैश जंप टू रीच 55, उसे 55 पे पहुँचना है। अगर एक बार वो कूदता है तो 5 पे पहुँचता है, 1 2 3 4 5 तक वो रीच कर जाता है 1 जंप में। तो अगर उसे 55 तक पहुँचना है तो उसे कितनी टाइम जंप करना पड़ेगा, उसे 11 टाइम जंप करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ करेंगे 55 डिवाइड बाय 11। ओके, सॉरी 11 नहीं 5, 11 तो आंसर ही है हमारा 5, बिकॉज 5 जंप। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 11। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम पे आ जाते हैं। प्रैक्टिस टाइम पे आपको डिवीजन करना था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, मैं डिवीजन नहीं बता रही। इफ़ अगर आपको डिवीजन करने में प्रॉब्लम है, मतलब डिवीजन वाला ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो जस्ट मैसेज सेशन में जिसको प्रॉब्लम है आप एक बार लिख दो कि हमें डिवीजन कॉन्सेप्ट वापस करना है, लाइक कि डिवाइड करते कैसे, वो वाला कॉन्सेप्ट हमें वापस सीखना है। तो मैं आपको वापस 2-3 बेसिक सम लेकर मैं वापस वो करवा दूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप टैली कर लेना। फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 14, सेकेंड का आंसर आ जाएगा 8, देन थर्ड का आंसर आ जाएगा 12, फोर्थ का आंसर आ जाएगा 11, देन फिफ्थ का आंसर आ जाएगा 12 अगेन, सिक्स का आंसर आ जाएगा 11 अगेन। ठीक है, तो ये पेज नंबर 124 तक हमारा कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। हमने यहाँ क्या सीख लिया, जंपिंग एनिमल्स हमने देख लिया। उसके बाद अगर मेरे को टेबल नहीं आती तो मैं किस तरीके से वो ट्रिक यूज़ कर सकती हूँ, वो हमने देख लिया। देन उसके बाद में हम लोगों ने, अगर हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेरे पास 2 शेल्फ है और मेरे पास इतने नंबर ऑफ जग्स या समथिंग है, तो मैं उसे कैसे अरेंज करूँगी, कितने नंबर ऑफ जग्स उसमें जाएंगे इक्वली, वो हम लोगों ने देख लिया कॉन्सेप्ट। उसके बाद यार्ड वाला भी हमने देख लिया था। इसके अंदर भी मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको खुद का एक गार्डन फॉर्म करना है, उसमें खुद को आपको 48 प्लांट्स लगाने हैं और फिर आपको बताना है कि किस तरीके से आप उसे अरेंज करोगे। ठीक है, जैसे आप 2 बेड्स में भी अरेंज कर सकते हो, 2 लाइन्स में भी अरेंज कर सकते हो, या फिर तो आप 2 लाइन में अरेंज करोगे तो 24 एक लाइन में जाएंगे। आप 4 लाइन्स में अरेंज कर सकते हो तो जाएंगे 12 जाएंगे। तो ऐसे आप मल्टीपल अरेंजमेंट कर सकते हो, तो वो आपको नोटबुक में बताना था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी सेल्स। ठीक है, सी सेल्स में क्या दिया है, ध्रुव लिव्स नियर द सी, वो सी के पास रहता है। ही थॉट टू मेकिंग अ नेकलेस फॉर हिज 3 फ्रेंड्स। उसने क्या सोचा कि अपने फ्रेंड्स के लिए मैं नेकलेस बनाता हूँ। ही
लुक्ड फॉर सी सेल्स, मतलब जो शंख हम बोलते हैं ना, वैसे शंख वो ढूंढ रहा था द होल डे। ही कलेक्टेड 112। देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिया हुआ है। अब ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि उसके पास कितने सी सेल्स थे, 112। बाय इवनिंग उसने एक दिन के अंदर इतने कलेक्ट कर लिए। नाउ ही हैड मेनी डिफरेंट कलर्स, अब उसके पास बहुत सारे अलग अलग कलर्स हो गए, ठीक है। देन उसके बाद एंड शाइनी शेल्स, अलग कलरफुल भी थे और शाइनी भी थे। आई विल मेक अ नेकलेस ऑफ 28 शेल्स, विल दिस शेल बी इनफ टू मेक अ नेकलेस ऑफ फॉर ऑल माई फ्रेंड्स। अगर वो एक नेकलेस में 28 शेल्स यूज करता है तो क्या वो अपने सारे फ्रेंड्स के लिए बना लेगा? पहले नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने, 3, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स है 3। अगर वो 28 शेल्स एक नेकलेस में यूज कर लेता है तो क्या 112 में वो 3 नेकलेसेस बना लेगा? अगर मुझे ये चीज़ जाननी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। 112 को मैं अगर 28 से डिवाइड करूंगी तो मुझे पता चलेगा कि भाई वो सेल्स मतलब वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 102 शेल्स उसने टोटल कलेक्ट किए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार स्टेटमेंट भी लिख रही हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ सी शेल्स इज इक्वल टू 112, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रेंड्स, नंबर ऑफ NO मतलब नंबर होता है, ठीक है, डॉट लगाओगे तो आप पूरा भी लिख सकते हो NUMBER। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने थे उसके 3, तो मैं किससे डिवाइड करूंगी और मैं एक नेकलेस में 28 शेल्स आर यूज्ड इन 1 नेकलेस। एक नेकलेस बनाने के लिए उसे कितने शेल्स की ज़रूरत पड़ रही है, 28। तो मैं यहाँ पे डिवाइड किससे करूँगी, 28 से। 28 से डिवाइड करूँगी ना तो 28 4 होता है 112। आप ये मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो मतलब अगर 28 शेल्स से मैं एक नेकलेस बनाती हूँ ना तो मैं कितने नंबर ऑफ शेल्स बना सकती हूँ, तो 4 नेकलेसेस will made from this 112 she cells। तो मैं टोटल कितने नेकलेसेस बना सकती हूँ, 4 नेकलेसेस बना सकती हूँ अगर मैं 28 शी सेल्स यूज़ करूँगी एक के अंदर, ठीक है। ये आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम पूछा है, लेकिन मैं सिर्फ उसके थॉट के हिसाब से बता रही हूँ। आप कितने शेल्स अगर इतने शेल्स यूज़ करोगे तो कितने नेकलेसेस हम बना सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। ये तो हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन था कि अगर वो 28 यूज़ करेगा तो 4 बनेंगे। आगे पूछा क्या है हमसे, देखो अब ऐसा बोला हुआ है ही टुक 28 शेल्स फॉर 1 नेकलेस। एक नेकलेस के लिए इसने कितना यूज़ कर लिया, 28। तो मैंने 112 में से 28 तो यूज़ कर लिया, बचे कितने मेरे पास, 84 मेरे पास बच गया। नाउ ही वॉज लेफ्ट विथ 84 शेल्स। अब उसके हाथ में कितने 84 शेल्स है, एक का तो उसने नेकलेस बना लिया 28 का। अब जो 84 शेल्स उसके पास है, अगेन ही टुक 28 मोर शेल्स। अब उसने वापस 28 शेल्स यूज कर लिए फॉर सेकेंड नेकलेस। तो हाउ मैनी शेल्स आर लेफ्ट नाउ, देखो 112 टोटल थे, उसमें से उसने एक शेल्स के लिए 28 निकाल दिया, तो उसके पास कितना बचा 84। अब 84 थे तो उसने और 28 उसमें से निकाल दिया। तो अब पूछा है हमें कि अब कितना बचेगा, तो आप क्या करोगे 84 माइनस 28, तो हमारे पास बचेंगे 56 शेल्स आपके पास बच गए, ठीक है। देन ही टुक शेल्स फॉर द थर्ड नेकलेस। अब उसने तीसरे नेकलेस के लिए शेल्स लिए, तो सो ही वॉज लेफ्ट विद डैश शेल्स। कितने शेल्स उसके पास बच गए, 56 बच गए। हाउ मैनी नेकलेसेस कैन ध्रुव मेक फ्रॉम 112 शेल्स। अब 112 शेल से वो कितने नेकलेसेस बना सकता है, तो हमने स्टार्टिंग के अंदर देखो किया था 112, अगर वो 28 शेल्स यूज़ करता है एक नेकलेस बनाने में तो वो 4 शेल्स बना सकता है, ठीक है।
आर द शेल्स इनफ फॉर मेकिंग नेकलेसेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड? क्या वो सारे शेल्स इनफ थे उसके फ्रेंड्स के लिए? येस, ऑब्वियसली इनफ थे, क्योंकि वो तो 4 बना सकता था, अपने 3 फ्रेंड के लिए तो वो बना ही सकता था, तो येस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कनु मेड अ नेकलेस ऑफ 17। अब ये भी सी सेल से ही रिलेटेड है, ठीक है, तो मैं ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ, प्लीज़ आप खुद सॉल्व करना और लेट मी नो कि आंसर आपका आया या नहीं। तो कमेंट सेशन में जितने भी जन देख रहे हैं सॉल्व कर रहे हो तो आप उसे डालो कमेंट सेशन में, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ चलो ये करेक्ट जा रहा है। रॉन्ग होगा तो मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो चीज़ ले लूँगी। ओके, कुछ 1 और 2 होते हैं जो ये चीज़ बताते हैं। ओके, चलो फाइन। आगे, कन्नू मेड अ नेकलेस ऑफ 17 सी सेल्स। अब 17 सी सेल से कन्नू ने नेकलेस बनाया। हाउ मेनी सच नेकलेसेस कैन बी मेड यूजिंग 100 सी सेल? अगर 17 से वो एक नेकलेस बना पाता है, ठीक है, समझ रहे हो, 17 से वो एक नेकलेस बनाता है, तो 100 सी सेल से वो कितने नेकलेसेस बनाएगा? तो 100 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेल्स है, यहाँ पे लिख दो। ये 100 कितना है? टोटल है हमारे पास, टोटल शेल्स। और 17 क्या है? एक नेकलेस, उससे क्या बनता है? 1 नेकलेस बनता है, ठीक है। अगर मेरे को नंबर ऑफ शेल्स निकालने हैं तो मैं क्या करूँगी? 100 डिवाइड बाय 17 और आंसर निकालूंगी, ठीक है। ये आपको खुद को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। 1 कार्टून कैन होल्ड 85 सोप बार। साबुन है ना, एक कार्टून है, मतलब एक बॉक्स है, उसके अंदर 84 है ना सोप, साबुन आप भर सकते हो। तो शैली वांट टू पैक 338 सोप बार। तो जो शैली है उसको 338 सोप बार भरने हैं, तो कितने कार्टून्स की नीड पड़ेगी? अगेन यहाँ पे डिवाइड करना है। आप किससे डिवाइड करोगे? टोटल नंबर ऑफ है ना सोप कितने आपके पास? 338। एक बॉक्स में कितना लगता है? 85। तो डिवाइड करो एंड आंसर आएगा। ये आंसर भी आई एक्सपेक्टिंग कि आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो आपको टेबल में प्रॉब्लम आ सकती है 85, तो आप क्या करोगे? 85 मल्टीप्लाई बाय 1 करके देखो, 2 करके देखो, तो आपका निकल जाएगा आंसर। इसमें आप पैनिक मत करना कि भाई इतनी बड़ी टेबल आ गई, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। कर लोगे सॉल्व बड़े इजीली, ठीक है। अब मैं एक और मेथड बताती हूँ, क्योंकि हमें डिवीजन थोड़ा सा टफ पड़ता है ना, डिवीजन करना एक कि आपको ये करोगे ना तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप पहले डिवीजन वाला कर लो, इसके बाद मैं आपको एक और मेथड सिखाऊंगी जिससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी डिवीजन करना पड़ेगा, बट एक टेबल मेथड भी होता है, तो ईजी हो जाता है कि हाँ चलो इसमें डिवाइड ही करना है। वैसे चलो, मनप्रीत वॉन्ट 1500 सेक ऑफ सीमेंट। सेक मतलब बोरी, उसको 1500 बोरी चाहिए सीमेंट की फॉर मेकिंग हाउस, एक घर बनाने के लिए। और ट्रक, एक ट्रक के अंदर 250 सेक्स आते हैं, तो बताओ 1500 से कितने ट्रक के अंदर आएंगे, ठीक है, कितने ट्रिप लगेंगे ट्रक के? तो 1500 डिवाइड बाय 250। चलो देन उसके बाद आता है और ड्राइवर चार्ज 500। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, सेम इसी से रिलेटेड है। जितना नंबर ऑफ ट्रिप यहाँ पे आएगा ना उसको आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर एक ट्रिप का वो 500 रुपये लेता है तो यहाँ पे जितने भी ट्रिप लगे उसको मल्टीप्लाई कर लोगे 500 से, तो आपको इतने पैसे उस ड्राइवर को पे करने पड़ेंगे, ठीक है। ये वाला मैं आपको बता देती हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है कि इसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको क्या करना है। तो मतलब आपके पास टोटल कितने हैं ना, बोरी थी 1500, उसको डिवाइड किया 250 से, मतलब 6 राउंड मारने पड़ेंगे, आंसर आया 6। तो इस 6 को 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल आंसर आ जाएगा 3000। तो 3000 रुपीज़ आपको उस ड्राइवर को देने पड़ेंगे, ठीक है। ईजी है, बस आप थोड़ा एकदम ना लिंक करते जाओ। अच्छा चलो मैं ही हूँ वो ड्राइवर हूँ, तो अगर मैं 1 राउंड मारता हूँ तो मुझे 500 मिलते हैं, तो मैं 6 राउंड मारता हूँ तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे, ऐसे अपने आप को लिंक करो, बड़ा ईजी लगेगा। फाइन, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। कंगू स्वीट्स इज मेकिंग स्वीट्स फॉर आईडी। ही हैज़ मेड अ ट्रे ऑफ 80 लड्डूज। उसने एक ट्रे के अंदर 80 लड्डू रखे। प्लीज पैक 4 लड्डू इन अ बॉक्स। इन बॉक्स आई नीड 23 स्मॉल बॉक्स। अब एक छोटे बॉक्स के अंदर 4 लड्डूज जाते हैं, ठीक है, छोटा सा बॉक्स है उसके अंदर 4 लड्डू जाते हैं। अगर मेरे को वैसे स्मॉल बॉक्स 23 चाहिए तो टोटल कितने लड्डू की ज़रूरत पड़ेगी? तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे
23 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आप निकालोगे। आर द स्वीट इन द ट्रे इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस? क्या 23 लड्डू जो है, मतलब 23 बॉक्सेस है, क्या उसके अंदर ये जो इतने भी लड्डू थे, मतलब 80 टोटल लड्डूज थे, तो क्या इनफ थे उतने? तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद यस नो आंसर दे सकते हैं। सो 23 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा 92। हमने तो 80 लड्डूज बनाए हैं और हमें तो 92 चाहिए अगर 23 बॉक्स भरने हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट, हाउ मैनी मोर स्वीट्स आर नीडेड? कितने चाहिए? तो यहाँ पे आपको 92 माइनस 80 करना पड़ेगा, तो आपको 12 लड्डूस और चाहिए। अब ये जो सम्स है आपको नोटबुक के अंदर करने हैं, ठीक है ना, ऐसे आप वर्कबुक में तो नहीं सॉल्व कर सकते, नोटबुक में ये तो सॉल्व करना ही है। इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा सम्स भेजूंगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि ये सम्स तो सारे मैं ही आपको करवा देती हूँ। बाकी कुछ सम्स खुद से करो और डाउट रेज करो, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो कि वर्कशीट के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, भाई वर्कशीट के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, तो मैं वो चीज़ आपको बता पाऊंगी। ओके, चलो नेक्स्ट है बिगर बॉक्स। बिगर बॉक्स के अंदर कितने लड्डू जाते हैं? बिगर बॉक्स के अंदर 12 लड्डूज जाते हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी बॉक्सेस आर नीडेड फॉर 60? अगर एक बॉक्स के अंदर, एक बड़े बॉक्स के अंदर 12 लड्डू जाते हैं, ठीक है, लड्डूज, तो अगर मेरे पास 60, सॉरी यहाँ पे यहाँ है, अगर मेरे पास 60 टोटल नंबर ऑफ लड्डूज है, 60 लड्डूज है, तो बताओ मुझे कितने बॉक्स की नीड पड़ेगी? कितने बॉक्स की नीड पड़ेगी? तो मैं क्या करूँगी, 60 डिवाइड बाय 12, तो आंसर आ जाएगा 5। मुझे 5 ऐसे बड़े बॉक्स की नीड पड़ेगी। चलो प्रैक्टिस टाइम मैं पूरा ही आपको दे रही हूँ, बिकॉज अभी तक हमने जो सम्स किए उसके रिलेटेड ही है, तो प्रैक्टिस टाइम आप ही पूरा कंप्लीट करने हो। वीक्स है, रुपीज़ है, मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। देखो, नीलू ब्रॉट 15 स्टोरी बुक्स टू हर क्लास, टुडे 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, हाउ मैनी चिल्ड्रंस विल नीड टू शेयर 1 बुक? अगर 15 स्टोरी बुक वो लेकर आई, टोटल 45 स्टूडेंट्स है, तो भाई कितने जनों को आपस में शेयरिंग करनी पड़ेगी? तो एक जन को कितने बुक जाए, मतलब कितने जन शेयरिंग करेंगे? तो 45 डिवाइड बाय 15, ठीक है, 45 डिवाइड बाय 15 करोगे तो आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली ऑफ 8 पीपल, एक घर है उसके अंदर 8 लोग रहते हैं, ठीक है, नीड 60 kg वीट, उनके घर में गेहूं लगता है 60 किलो, 60 kg एक महीने का। तो हाउ मच वीट डज हिज फैमिली नीडेड फॉर अ वीक? तो एक वीक में कितना लगेगा, ठीक है, महीने में अगर लगता है 60, तो आप मान लो 30 डेज के अंदर उनका 60 लगता है, या फिर एक महीने में 4 वीक मान के चल लो, ठीक है, 4 वीक्स, तो डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले 8 पीपल है, 60 kg मंथ लगता है, तो 60 डिवाइड बाय 4 कर लो, 4 वीक्स होते हैं 1 मंथ के अंदर, या फिर आप 30 डेज में 60 है तो डिवाइड बाय, आप है ना उसका 7 निकाल लो, ओके, डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 7 निकाल लो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद में राजिया वांट चेंज फॉर ₹500, उसको 500 के छुट्टे चाहिए। अगर वो 100 के नोट लेती है तो उसको कितने नोट लेने पड़ेंगे? 50 के नोट लेती है तो उसको कितने लेने पड़ेंगे? 20 के लेती है तो कितने, और 5 के तो कितने? तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। आपको 500 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। 500 को देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं, 500 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 500 को तो नंबर ऑफ नोट आ जाएंगे, 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। 500 को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। 500 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 टमाटोज इक्वली इन 3 बास्केट, तो क्या करना है, 72 डिवाइड बाय 3, बड़ा इजी था। नेक्स्ट दिया हुआ है, देर आर 350 ब्रिक्स इन अ हैंड कार्ड, विनोद फाउंड द वेट ऑफ 8 अ ब्रिक टू बी 2 kg, मतलब 350 टोटल ब्रिक्स से हैंड कार्ड के अंदर, जो लारी होती है ना उसके अंदर, तो उसने उसका वजन देखा, एक ब्रिक का वजन, ठीक है, अ ब्रिक दिया है, मतलब एक ब्रिक का जो वजन, एक ईंट का वजन था 2 kg, तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स? टोटल ब्रिक का कितना वेट होगा? अगर एक ब्रिक का वेट 2 kg है, 1 ब्रिक, ठीक है, तो बताओ 350 ब्रिक्स, ऐसे ही 350 ब्रिक्स है तो उसका वजन कितना होगा? तो 350 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो टोटल नंबर ऑफ वेट आएगा।
तो इन शॉर्ट आपको इस चैप्टर के अंदर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के सम दिए हुए और वर्ड प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको सिंपली डिवीजन मल्टीप्लिकेशन 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, पर वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट। तो आई सजेस्ट कि वर्ड प्रॉब्लम की बहुत प्रैक्टिस करो, वर्ड प्रॉब्लम खुद से स्टेटमेंट बनाना, खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करो, और स्टेटमेंट मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगी स्टेटमेंट कैसे बनाना है, क्योंकि मैंने और भी सम के बताए हैं आपको स्टेटमेंट, अभी मैंने कुछ के। तो आपको स्टेटमेंट बनाना ही है, क्वेश्चन में ही स्टेटमेंट होता है, ताकि मुझे इंफॉर्मेशन पता चले, लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने थे, तो इसको इससे क्यों डिवाइड किया, ये चीज़ें आप इंफॉर्मेशन लिखोगे तो वो आंसर कंप्लीट होता है, राइट। सो आपको स्टेटमेंट एंड डिविजन होगा या मल्टीप्लीकेशन, वो क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो आपके लिए ये ईजी है। आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपने सब अच्छे से समझा होगा, और जो मैंने होमवर्क दिया है वो आप प्रॉपरली कर रहे हो, बिकॉज मैथ्स इज जस्ट कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप अच्छे हो जाओगे इसके अंदर। तो आप आलस मत करो कि मेरे को नहीं करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। मैं जो सम्स दे रही हूँ खुद सॉल्व करो, एक बार नहीं 2 बार कर लो, एक बार रफ बुक में कर लो, एक बार फेयर में कर लो, तो प्रैक्टिस ही हो रही है, तो मज़ा आएगी आपको। ओके, थैंक यू।